हेलो हेलो। ओके, अब आ रही होगी, बढ़िया। तो पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रिंग कंस्टेंट, नहीं स्ट्रिंग तो उसके भी पिछले में पढ़ा था। कल अपन ने वेज कांस्टेंट पढ़ा था और आज मैंने बोला था तुम्हें कि आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा निकाय पे न्यूटन का नियम। आज मैं तुम्हें वो पढ़ाने वाला हूँ, निकाय पे न्यूटन का नियम। ठीक है, तो निकाय पे न्यूटन का नियम अगर मान लो लगाना हो, पूरे निकाय पे एक साथ लगाना हो, ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, लेट अस सी। हेडिंग डाल सकते हो तुम, निकाय पे न्यूटन का नियम। निकाय पर न्यूटन का नियम, निकाय पे न्यूटन का नियम। देखो, मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम में खूब सारे डब्बे हैं, पार्टिकल हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, खूब सारी चीजें। पूरे निकाय पे अगर इकट्ठा अपने को लगाना है, ठीक है, जैसे मान लो कि अपने मान लो निकाय में 3-4 पार्टिकल हैं या कितने भी हो, उनके मास दे रखे हैं, सबके एक्सेलरेशन दे रखे हैं। तो निकाय पे जो न्यूटन का नियम होता है इस तरह से, सिग्मा एफ एक्सटर्नल, ठीक है, निकाय पर कुल बाह्य बल बराबर m1a1 सदिश। सबके त्वरण अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब तो मैंने कांस्टेंट पढ़ा देना तुम्हें, m2a2 सदिश प्लस m3a3 सदिश प्लस जितने भी है सबको अपने को जोड़ के लिखना होता है। ठीक है, ये क्या है, ये है निकाय पर कुल बाह्य बल, मतलब निकाय में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें बाहर की वजह से जो बल लग रहा है। सिखाया था ना, आंतरिक बल, बाह्य बल। कुल बाह्य बल, निकाय पर कुल बाह्य बल सिग्मा एफ बराबर एम है। ठीक है, लिख लो इसको। हटा दूं? चलो, एग्जाम्पल, मान लो एक डब्बा है 5 kg का, एक स्प्रिंग है। एक दूसरा डब्बा है मान लो 10 kg का, ठीक है। मान लो तीसरा डब्बा है, ये भी मान लो 5 kg का है। मान लो इसका त्वरण है इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो इसका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो इसका है इधर कहीं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 5 kg वाले डब्बे पे एक बल F मैंने लगा रखा है। ठीक है, स्प्रिंगों के बारे में कुछ नहीं दिया, बस स्प्रिंग है ये दिया है और कुछ नहीं दिया इनके बारे में। F का मान ज्ञात कीजिए। निकाय पर क्षैतिज दिशा में कुल बाह्य बल, अपन समीकरण लगाएंगे क्षैतिज में। जो mg होगा ना, ये बाह्य बल है, ये mg, इसका mg, ये बाह्य बल होंगे। धरती तो बाहर, अपन क्योंकि निकाय में अपन ले रहे केवल इन 3 डब्बों को, निकाय में अपन ने इन तीनों डब्बों को ले लिया, ऐसे ऐसे तीनों डब्बों को ले लिया मैंने ये। तो इस पे जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो भी बाहरी बल हो जाएगा, क्योंकि जमीन को मैंने निकाय में नहीं लिया। तो ये n, ये n, ये n, ये बाह्य होंगे, पर ये ऊर्ध्वाधर में होंगे, क्षैतिज में नहीं होंगे। अपन क्षैतिज में काम करेंगे क्योंकि F क्षैतिज में। तो क्षैतिज दिशा में कुल बाह्य बल, अब जिसने कल की क्लास मिस करी उसको आज समझ में कुछ नहीं आएगा।
मैं पहले बता दूं, जिन जिन ने भी कल की क्लास मिस करी है और रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है, तो आज की क्लास समझ नहीं आएगी उसको। क्षैतिज दिशा में कुल बाह्य बल बताओ कौन सा है? केवल F है और तो कोई नहीं है। इक्वल टू M1A1 5 इंटू -2, पीछे की तरफ है इससे -2, M2A2 M3A3 5 इंटू 4, हल करो तो -10 + 30 + 20 40 न्यूटन, ये आंसर आया। चलो एक और करते हैं ऐसा, ऐसे बंदर बना रहा हूं मैं 3। एक दूसरा बंदर है, एक तीसरा बंदर है। ठीक है, तीनों बंदर हैं, तीनों का जो वजन दे रखा है, मान लो ये ब्लू वाला जो है इसका वजन 5 kg है, इसका वजन 10 kg है, इसका वजन 10 kg ले लेते हैं, इसका वजन जो है 8 kg है। जो ब्लू कलर वाला है उसका त्वरण ऊपर की तरफ है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। जो ये बीच वाला है उसका वेग है नीचे की तरफ, नियत वेग है 10 मीटर/सेकंड, और जो ये तीसरा वाला है इसका भी त्वरण है ऊपर की तरफ 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो बिंदु है जहां से रस्सी बंधी हुई है छत पे, इस बिंदु पे तनाव ज्ञात करो। करो, बिंदु पे तनाव ज्ञात करो। क्या करें बताओ, इसमें क्या करना चाहिए इसमें मुझे? निकाय पर कुल बाह्य बल, ऊर्ध्वाधर दिशा में समीकरण लगाओ, इन तीनों बंदरों को इकट्ठा ले लो, रस्सी समेत, रस्सी समेत इन तीनों बंदरों को इकट्ठा ले लो। नहीं, 120 नहीं आएगा। बिंदु ए पर छत पे देखोगे तो तनाव नीचे आएगा, पर अपन छत नहीं ले रहे ना निकाय में, अपन रस्सी ले रहे हैं, रस्सी पे तनाव ऊपर आएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ गलती कर दी हो तूने। तो टी तो ऊपर और कुल mg नीचे, 8, 10 और 5, तो 8 और 5 13 और 10 23 इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2, इसका तो एक्सेलरेशन 0 है, प्लस M3A3 टोटल अब निकालो।
इस प्रकार से टी का मान 280 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करो। अब अगला सवाल अपन इकट्ठा करेंगे जिसमें वेज कंस्ट्रेंट भी है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी है और निकाय पे न्यूटन का नियम भी है। एक ऐसा सवाल करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपने पास डब्बा है, बड़ा डब्बा। पहले मैं बना दूं पूरा, फिर तुम बनाना। दिस इज अ बिग बॉक्स, बड़ा डब्बा। ठीक, और इसके इसे सटा के ये एक छोटा डब्बा मैंने रख रखा है। इस तरह से इसके सटा के ये छोटा डब्बा सटा रखा है। इसके यहां से एक धागा है, ये धागा यानी कि स्ट्रिंग, और ये इससे बंधा हुआ है। और ये जो पुली है, ये पुली इस डब्बे के साथ जड़वत है। ठीक, मतलब ये पुली जो है इस डब्बे का ही हिस्सा है, यूं समझ लेना। निकाय समझ में आया? सुविधा के लिए मान लेते हैं दोनों के द्रव्यमान बराबर है। इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, दोनों के द्रव्यमान बराबर ले लेते हैं। निकाय को विराम से छोड़ा जाता है, निकाय को विराम से छोड़ा जाता है। के छोड़ने के तुरंत पश्चात इसको नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ए व बी के त्वरण ज्ञात करो। छोड़ने के तुरंत पश्चात ए व बी के त्वरण ज्ञात करो। सबसे पहली चीज ये कि इस बी ब्लॉक को और ए ब्लॉक को ध्यान से देखते हैं। तो ये जो ए ब्लॉक है ना, ये ए वाला ब्लॉक जिस पे पुली जुड़ी हुई है, इस पे एक बल तो लगेगा आगे, तनाव बल टी। यदि रस्सी में तनाव मान लू मैं टी है तो टी बल आगे लगेगा, इस तरह से टी नीचे लगेगा। और यहाँ पे संपर्क जो है, तो संपर्क के कारण एक संपर्क बल ऐसे एन लगेगा। और इसका mg तो होगा ही सही नीचे की तरफ, और एक नीचे से तो n होना ही है, उसको n डैश बोल देते हैं। इधर कुछ ना कुछ उसको n डैश बोल देते हैं। अब बात करते हैं b की। तो जो b है, उस b पे एक तनाव बल तो ऊपर लगेगा T, mg है तो m है तो mg नीचे, और यहां पे संपर्क है तो इसका प्रतिक्रिया n। अब इसको देख के बताओ, अभी भी रेस्ट पे रहेगा क्या? और अगर तुम पूरे निकाय को देखते हो इकट्ठा, तो निकाय पे कुल क्षैतिज दिशा में बल कितना है? देखो, इस पूरे निकाय पे क्षैतिज में बल कितना है? ये टी है ना, देखो ना, ये बाउंड्री कट रही ना ये रस्सी। तो निकाय पे कुल बल है यहाँ पे, तो रेस्ट पे तो नहीं रहेगा, ये आगे चलेगा। जो ए डब्बा है वो आगे चलेगा। मान लो कि जो ए है इसका त्वरण आगे की तरफ ए है, मान लिया। अगर ए का त्वरण आगे की तरफ ए है तो बी का त्वरण किधर होगा और कितना होगा, क्या लगता है तुम्हें? केवल नीचे होगा। अगर ए का त्वरण आगे है, इसका त्वरण अगर आगे है, तो बी का दोनों तरफ होगा, क्योंकि संपर्क के कारण, संपर्क सतह के लंबवत, वेज कंस्ट्रेंट तो ये हो गया, संपर्क सतह के लंबवत, ये तो हो गया वेज कंस्ट्रेंट हुआ। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, यहां से रस्सी घटेगी ना, देखो ये रस्सी लंबाई कम होगी। अगर ये सिस्टम आगे जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे, ये पुली यहां पहुंच चुकी होगी, तो ये रस्सी घटेगी ना। देखो, अगर ये रस्सी घटेगी, यहां से कम होगी, तो जाएगी कहां पे? यहीं तो जाएगी। यानी कि यहां से अगर x लंबाई कम हो गई, तो वो x लंबाई किधर जाने वाली है?
नीचे, समझे? यानी कि इस डब्बे का एक त्वरण नीचे भी होगा, होगा। अब क्या करूं बताओ? बस त्वरण का संबंध मिल गया, इसका त्वरण पता चल गया, इसका भी त्वरण पता चल गया। इसको सापेक्ष से भी कर सकते हैं भाई, इस डब्बे के सापेक्ष इसका त्वरण बताओ किधर होना चाहिए, ऊपर या नीचे? तो सापेक्ष से भी कर सकते हो, बिना सापेक्ष के भी कर सकते हो। डब्बे के सापेक्ष नीचे है, तो बाहर से देखोगे तो ये वही वाला सिस्टम है, VMR प्लस VR, VMR प्लस VR। डब्बे के सापेक्ष नीचे तो जाएगा ही सही, और डब्बे के साथ साथ आगे भी चलेगा, डब्बे के साथ साथ आगे भी चलेगा, और नीचे तो जाएगा ही सही। क्यों? क्योंकि यहां से रस्सी ढीली होगी ना, ये रस्सी ढीली होगी, तो ये रस्सी जो ढीली होगी कहां पे जाएगी? इधर जाएगी, यानी कि ये नीचे भी जाएगा और आगे भी आएगा। अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ा सोचो, फिजिक्स को है ना थोड़ा दिल से करना पड़ता है, दिमाग तो लगाना ही है, दिल भी लगाना है इसके साथ। ध्यान रखना, फिजिक्स दिल लगाने वाला सब्जेक्ट है। गणित की तरह नहीं है कि समीकरण दे दी x² माइनस 5x प्लस 6 मूल ज्ञात करो। गणित में तो तुम्हें सीधे सीधे इक्वेशन मिल जाती है, उसको हल करना है, या तो होगा या नहीं होगा। फिजिक्स में पहले तुम्हें सोचना पड़ता है कि इक्वेशन कैसे बनेगी, उसके बाद उस इक्वेशन को हल करना पड़ता है। तो चलो बनावे इक्वेशन फिर, चलिए बनाते हैं। देखो, क्या मैं ऊर्ध्वाधर दिशा में इस पे समीकरण बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। क्या बनेगी बताओ? mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में a होगा। क्या मैं इस पे क्षैतिज दिशा में बना सकता हूं समीकरण? क्या बनेगी बताओ? बताओ क्या बनेगी? n इक्वल टू ma बनेगी। यानी कि अगर मान लो कि मैं तुमसे n पूछूंगा तो n का मान तुम निकाल सकते हो, यदि a का मान पता चल जाए तो b का कुल त्वरण तिरछा है ऐसे, है ना, b का तो कुल त्वरण तिरछा है। अच्छा, अब एक समीकरण और बनाते हैं, क्योंकि अज्ञात मेरे पास पता है कितने हैं? एक तो n है, एक t है, t भी तो अज्ञात है, a भी अज्ञात है। एक समीकरण और पूरे निकाय पे बनाओ, देखो पूरे निकाय पे, निकाय पर कुल बाह्य बल कितना है? निकाय पर कुल बाह्य बल बताओ। क्षैतिज दिशा में निकाय पे कुल बाह्य बल T इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। T कितना आया? 2ma आया। T का मान यहां रख दो, त्वरण मिल जाएगा, त्वरण का मान यहां रख दो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल मिल जाएगा। इन दोनों के मध्य जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, समझ में आई बात? B का कुल त्वरण कितना है? a√2 इस तरफ, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। यहाँ पे एक वेज है और एक ब्लॉक है, और चित्रानुसार ये निकाय दर्शाया गया है। नाम दे देता हूं, इसका नाम मान लो A है और इसका नाम मान लो B है। A व B का त्वरण ज्ञात कीजिए यदि निकाय को दी गई स्थिति से छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे थीटा दे रखा है, मैं लिखना भूल गया, ये थीटा दे रखा है ना। देखो ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा मान लो कि इस A का त्वरण आगे की तरफ है A, तो अगर मैं वेज के सापेक्ष देखूंगा तो ये जो ब्लॉक है ना वो नीचे जाएगा B से, इधर मान लो B से नीचे जा रहा है वेज के सापेक्ष, A के सापेक्ष त्वरण है। B क्या है?
B का त्वरण A के सापेक्ष, B का त्वरण A के सापेक्ष, मतलब A के सापेक्ष मतलब अगर A को रोक दूंगा तो B की गति या तो नीचे होगी या ऊपर होगी, प्लस ये B के साथ साथ आगे तो जा ही रहा है, तो ये हो जाएगा A का त्वरण जमीन के सापेक्ष। ठीक है, तो इसका एक त्वरण तो नीचे है स्मॉल b और एक त्वरण इसका आगे है स्मॉल a। बात समझ में आई है ना, क्योंकि ये इसके चिपक के चल रहा है, कंस्ट्रेंट है, वेज कंस्ट्रेंट लग गया यहाँ पे, जरूरत नहीं पड़ी मुझे वो घटक करने की, मैंने घटक ही ऑलरेडी ले लिया है। ये दोनों, इन दोनों का जो कुल है वो b का त्वरण है, इन दोनों का b और a का कुल, ये दोनों मिला के इस b का कुल त्वरण आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा वो। चलिए ये कोण थीटा दे ही रखा है ना, इस तरह से ये कोण थीटा दे ही रखा है। थोड़ा सा सोचो, अगर मान लो ये ऐसे आगे चला जाए, ये ब्लॉक अगर ये ऐसे वेज आगे चला जाएगा जब, तो यहां से कितनी रस्सी ढीली होगी x, अगर यहां से x रस्सी ढीली हुई तो यहां की रस्सी कितनी एक्स्ट्रा आ जाएगी, मतलब अगर ये x आगे चला तो ये b कितना नीचे उतरेगा, x ही तो नीचे उतरेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाऊं, मान लो ये L1 हो और वो L2 हो, तो dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी बराबर 0, दो बार डिफरेंशिएशन, ये मान लो L1 बोल दूं और ये L2 बोल दूं, तो L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश दो बार अवकलन करके, तो L1 डबल डैश कितना हो जाएगा माइनस a की दर से कम होगा ना ये तो, और ये b की दर से बढ़ेगा। देखो इसके सापेक्ष देखो ना, ये लंबाई के बढ़ने की दर, इस पे बैठ के देखो, इस पे बैठ के देखो ये लंबाई किस दर से बढ़ेगी, b दर से बढ़ेगी, क्योंकि b सापेक्ष त्वरण है, प्लस b इक्वल टू 0। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स में बोल सकता हूं a इक्वल टू b। ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं है, ग्राउंड फ्रेम से भी सेम आएगा, इस पे बैठ के करोगे तो भी वही आएगा, a इक्वल टू b आ गया। समझ सकते हैं ना कि यहां से जितना कम हुआ उतना ही यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया, और ये जो जुड़ेगा वो नत्तल के अनुदिश जुड़ जाएगा, यानी कि a बराबर b हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं अपन समीकरण। सबसे पहले बनाते हैं अपन निकाय पर, क्षैतिज, उससे पता है फायदा क्या होगा, ये बाकी सब आंतरिक हो जाएंगे। तो निकाय पर ये तनाव T, देखो ये हो गया तनाव T, और कोई है क्या, नहीं, एम ए प्लस, बताओ इसका त्वरण कितना है कुल क्षैतिज में, बताओ क्षैतिज में कुल त्वरण कितना है इसका, एम ए तो आगे है, क्योंकि ए के साथ साथ ये चल रहा है ना, इसके साथ साथ आगे तो चल ही रहा है, माइनस बी कॉस थीटा। ये आ गई एक समीकरण, टी इक्वल टू एम ए प्लस एम ए तो आगे और बी कॉस थीटा पीछे की तरफ, क्षैतिज में काम करना है अपन। चलो एक और समीकरण मुझे चाहिए, कौन सी दिशा में बनाऊं, किस पे बनाऊं, बताओ किस दिशा में और किस पर बनाई जाए। बी पर नत्तल के अनुदिश बनाते हैं, ये बी था ना अपने पास, ये तो बी पर नत तल, क्योंकि दूसरी दिशा में बनाऊंगा तो यहाँ एन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में लफड़ा हो जाएगा, एक और अननोन बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं। बी पर नत्तल की दिशा में बनाओ, तुम बनाओ अभी, बी पर नत्तल की दिशा में बनाओ, बी का एफ बी डी
ये रहा बी, इधर तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी का घटक एम जी साइन थीटा, पीछे हो जाएगा टी। देखो इक्वेशन देखो, इंटू एम, मार्क्स से तो गुणा ही नहीं किया, एम में लिखना होता ना, इंटू एम भी आएगा। समझे? अज्ञात कितने हैं? 3, ए बी और टी, 3 अज्ञात है। समीकरण कितनी है? 3। हल हो जाएगा, आगे करना हल। ए का त्वरण तो ए है ही सही, जबकि बी का त्वरण इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बस इसमें से रस्सी हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। अब ये रस्सी हटा रहा हूं बस मैं, है ना? क्या कर रहा हूं? रस्सी हटा रहा हूं बस। मतलब जमीन है ऐसे, इस तरह से ग्राउंड है, ग्राउंड पे से वेज पड़ा हुआ है, ये कोण थीटा है, और इस पे से डब्बा रखा हुआ है। सभी सतह घर्षणहीन है, दोनों के द्रव्यमान बराबर है। इसका नाम मैंने ए दे दिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। दोनों के द्रव्यमान बराबर है, एम के बराबर। निकाय को दिए गई स्थिति से छोड़ दिया जाता है। ए व बी के त्वरण ज्ञात कीजिए। करो। यहां पे इसका त्वरण मान लो आगे ए, और इसके सापेक्ष इसका त्वरण मान लो बी। ये तो पक्की बात है, नीचे तो उतरेगा, पर इसके सापेक्ष नीचे उतरेगा ना। अब तुम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, मान लो बी का त्वरण का एक घटक आगे है बी एक्स, दूसरा घटक नीचे बी वाई, तो 2 अननोन बढ़ गए। और फिर संपर्क सतह के लंबवत बराबर करोगे तो एक एक्स्ट्रा अननोन बढ़ेगा बिना मतलब। अपने को दिख रहा है कि जो बी की गति है वो ए के सापेक्ष इस दिशा में है नीचे, तो ए के सापेक्ष त्वरण मान लिया मैंने, इसका बी है, तो कुल त्वरण कितना हो जाएगा? बी नीचे और ए आगे। अब पिछले सवाल में रस्सी थी, इस सवाल में रस्सी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ए और बी इक्वल नहीं कह सकते अपन, यहां पे ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नहीं है। समझे? यहां पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसको हल कर लेंगे क्या अपन? पिछला क्वेश्चन समझ में आया? तो पिछले में से रस्सी तो हटानी है, बस t बराबर 0 कर देना। आया ना? समझे? रस्सी तो हटाई पिछले में से, और क्या किया है? इतना सा तो काम किया है, रस्सी हटा दी बस। हाँ, क्षैतिज दिशा में कुल बल 0 है, देखो इसलिए बात समझ में आ गई अब मेरे हिसाब से तुमको। इसलिए ए और बी बराबर नहीं आया, क्योंकि ए और बी जो बराबर आया था वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कारण आया था। यहाँ पे तो स्ट्रिंग ही नहीं बची, तो कंस्ट्रेंट कहेगा। अच्छा, अननोन कितने हैं यहाँ पे बताओ? अननोन कितने हैं? 2 अननोन है, तो इक्वेशन कितनी होगी? इक्वेशन कितनी बनेगी? 2 इक्वेशन है अपने पास, एक ये रही और एक ये रही। क्या? नहीं, उत्तर जी के पदों में आएगा, एम कट जाएगा, ये एम कट जाएगा, ऐसे जी के पदों में आएगा।
ठीक है, समझ में आया? चलो, थोड़ा टफ था ना आज, इसको बंद करते हैं अभी, है ना। आज यही खत्म करेंगे अपन, आज खोपड़ा घूम गया तुम्हारा क्योंकि